हरिं परम्। ॐ तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परं हरिं परम्। तं नमामि नमामि हरिं परं हरिं परम्। तं नमामि हरिं परं हरिं परम्। तं नमामि हरिं परं हरिं परम्। शब्द में वैसे ही ताकत होती है। इसी शब्दों के प्रभाव से लोक मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक के पदों को पा लेते हैं। सब शब्दों का ही तो खेल है भाषण। अगर ये शब्द मंत्र है तो फिर सूक्ष्म जगत के साथ सीधा संबंध जुड़ जाता है जीवात्मा का। और मंत्र के साथ अगर देव, परमात्मा देव का नाम है तो फिर ईश्वर के साथ इस जीव का सीधा संबंध। और वो गुरु के द्वारा मिल जाता है तो फिर उसका कहना ही क्या। दैत्य कुल में उत्पन्न हुए, जैसे एक पार्टी का दूसरे पार्टी की निंदा करे, ऐसे ही देव और दानव, देव दैत्य का तो हमेशा आमने सामने। फिर भी देवता लोकों में अगर चर्चा होती कि सर्वोपरि धर्म में सर्वश्रेष्ठ भक्तराज, धर्मराज, श्रेष्ठ राजा कौन हुए, तो वो बताएंगे कि दैत्यराज प्रहलाद। देवता भी जिसकी साख देते धर्म के एक पल्ले में तो धर्म डालते दूसरे पल्ले में, तुलना करते तो इस धर्म के सत्य पल्लड़ में किसको बिठाया जाए तो बोले प्रहलाद को। हालांकि विरोधियों का पुत्र है, दैत्य कुल में पैदा हुआ। प्रहलाद इतना धर्मज्ञ, इतना महान आत्मा, इतना पुण्यात्मा कि देवता लोग भी प्रहलाद का दृष्टांत देते हैं कि धर्म में श्रेष्ठ कौन, आप किसका नाम लेंगे, कौन से देवता का, कौन से मनुष्य का, कौन से यक्ष राजा किन्नर का लोगे। बोले नहीं, दैत्यराज प्रहलाद का नाम लेंगे,
सर्वोपरि धर्म के लाभ को जानने पाने वाला है। और वो प्रहलाद मां के गर्भ में था, बाप तप करने गया था, अधिक शक्ति संपन्न होकर दैत्यों पर चढ़ाई करने के इरादे से गया, देवताओं पर। देवताओं ने देखा कि अब हिरण्याकश्यपु दैत्यराज तो तप करने चला गया, अब मंत्रियों के हवाले राज। दैत्य शक्ति संपन्न है और तप करके आएगा तो और न जाने क्या क्या शक्तियां लाएगा, हमें मुसीबत में डालेगा। देवताओं ने एकजुट होकर दैत्य नगरी पर धावा बोल दिया बुरी तरह। हुआ क्या कि दैत्य देवताओं के एकाएक युद्ध से इतने डरे भागे, उत्पीड़ित हुए कि माल मिलकत संपदा का संभालना तो क्या, अपने प्राण बचाकर भाग गए। तब महल में गर्भ में प्रहलाद को लिए हुए कयादू, हिरण्याकश्यपु की पत्नी, इंद्र ने अबला समझकर उसकी हत्या करना तो अनुचित माना, लेकिन उसके गर्भ में शत्रु का, नाग का बीज है, सांप का बीज, सांप का बच्चा भी सांप, मेरे दुश्मन का बच्चा भी दुश्मन, इसे ले जाएं स्वर्गपुरी और बालक का जन्म हो तो इस अबला को छोड़ दिया जाएगा और बालक को मार दिया जाएगा। इंद्र जैसा बलवान व्यक्ति भी भ्रूण हत्या के पाप से डरता है। गर्भ से जन्म लेगा फिर बच्चे को मार दूंगा, गर्भ में रहने वाले बच्चे को मारना एक ऋषि की हत्या के बराबर है। भले शत्रु का पुत्र है लेकिन इस समय मां के गर्भ में है, भ्रूण है, भ्रूण हत्या ऋषि हत्या। और पापों का तो शमन हो ही जाता है, लेकिन भ्रूण हत्या का पाप बड़ा खतरनाक। और आज के लोग तो फैशन समझ लेते हैं गर्भपात। कहाँ पहुंचेंगे भगवान जाने। शास्त्र और याज्ञवल्क्य स्मृति तो कहती कि जो स्त्री गर्भपात करवाती वो 10 जन्म तक संतान के लिए बिलखती रहती, कुरड़ी की नाई तड़पती रहती, उसे फिर संतान सुख नहीं मिलता। जो गर्भपात कराए हुए उनके हाथ का अन्न अगर किसी साधु को दे दो तो साधु की तपस्या नाश हो जाती। गर्भपात इतना बड़ा भारी पाप। इंद्र इस पाप से बचने के लिए कयादू को ले जा रहे हैं। हालांकि अपयश तो होगा। दैत्य की पत्नी को इंद्र ने अपने महल में रखा, लेकिन वो अपयश भ्रूण हत्या से छोटा पाप, गर्भपात से नहीं तो वहीं भाला मार के गर्भ का नाश कर देते। इंद्र ले जा रहा है। नारद भगवान का सर्वव्यापक सर्वेश्वर का संकल्प है। जहां जहां जरूरत पड़ती वहां संत के द्वारा, नारद जैसे देव ऋषि के द्वारा भगवान अपना अभिष्ट कार्य कर लेते, करवा लेते। नारायण नारायण नारायण। देवराज बालक को मारने के इरादे से कयादू को स्वर्ग में ले जा रहे हो। अबला के साथ तुम्हारा ऐसा वर्ताव निंदनीय होगा, लेकिन मेरे शत्रु का बीज है, बोले तुम इसको नष्ट नहीं कर सकते। कयादू मेरे आश्रम में रहेगी और ये भगवान का भक्त और भगवान के भक्त को सताने वाले का क्या हाल होता है इंद्र तुम्हें पता है। संत की बात दैत्य भी मानते, देवता भी मानते, देवों का स्वामी इंद्र भी मानता है। इंद्र ने कयादू नारद जी के आश्रम में छोड़ दी। देव ऋषि नारद ने
कयादु को सत्संग सुनाते, संस्कार डाले उस बालक में और इच्छित प्रसूति का वरदान दे दिया। जैसे इच्छा मृत्यु ऐसे इच्छा प्रसूति भी होती थी, शास्त्रों में वर्णन है। मेरे को 2 साल के बाद बच्चे को जन्म देना है, 5 साल के बाद देना है, 10 साल के बाद देना है, इच्छा प्रसूति। और उस प्रकार के मंत्र साधन का वर्णन भी आता है। नारद जी ने अपने आशीर्वाद से कह दिया कि बेटी पति कब आएंगे, प्रसूति हो जाएगी, उस चिंता को तू छोड़ दे। जब तू चाहेगी तभी प्रसूति होगी, प्रसूति की पीड़ा होगी, नहीं तो तेरे को नहीं होगी। पति तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाए, मैं कभी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कभी न मरो ये तो संभव नहीं, लेकिन इस से न मरूं तुम मांग लो। तो उसने ढेर सारे वरदान मांग लिए, न देवता से मरूं, न यक्ष से, न गंधर्व से, न किन्नर से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न सुबह दिन को मरूं, न रात को मरूं। जो भी उसे सुमरण आया उस प्रकार की शर्तें बोलकर बोले महाराज मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने एवं अस्तु कहा। अब दैत्यराज को शक्ति मिली और वो तो आए राज्य में, अपना पहले से बढ़ चढ़ के राज्य को बसाया। वर्षों बीत गए राज करते, वो तो भूल ही गए और समझ गए थे कि जब दैत्य इतने मारे गए और भाग गए तो मेरी कयादु रूपी बेचारी कुर्डी तो खप गई होगी। घूमते घामते वर्षों के बाद देव ऋषि नारद गए हिरण्याकश्यप के पास कि दैत्यराज आपकी पत्नी जिसके गर्भ में गर्भाधान आप करके गए थे, बालक वाली थी, वो कहाँ गई? बोले वो युद्ध में इंद्र ने और देवताओं ने सब हुल्लड़ किया तो मर गई होगी। बोले नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मेरे आश्रम में है। तो बोले महाराज भेज दीजिए। कि वाह ये भी कोई बात है, हम भेज दें उसको, आप आओ, उसे आदर से सम्मान से लेने के लिए आओ, नहीं तो वो उठ के बैठ जाएगी तो तुम क्या करोगे। स्त्रियों के लिए एक चेतावनी है, जहां समझो कि हम रूठ जाएंगी और मनाने आएगा तो रूठने की हिम्मत करना, वो मनाने आएगा नहीं तो तुम रूठ कर अपनी इज्जत खराब मत करना, भले पड़ी रहे मायके नहीं जाएंगे। वो सामने वाले का गणित मापना फिर रूठना चाहिए। ऐसे ही मित्र मित्र से भी रूठो तो सोच लो कि हम रूठ जाएंगे तो ये मुझे मनाएगा, तब रूठना। अगर वो मनाने वाला नहीं और आप रूठ बैठे हैं तो और मामला गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी बात, जो अपनी सहेली घर आ जाए या अपना भाइयों का मित्र घर आ जाए तो आप उसकी खबर चार लें चाहे ना लें, चल जाएगा, मित्र समझेगा कि अपना समझते। लेकिन शत्रु आ जाए या पड़ोसन जो तुम्हारे को ताक कर जरा तुम्हारे लिए घिसा पिटा बोलती है, वो आ जाए तो तुम उसका अच्छी तरह से सम्मान करना, नहीं तो तुम सम्मान नहीं करोगी, आप लोग सम्मान नहीं करोगे। शत्रु का घर आए तो उसके हृदय में शत्रुता की गांठ गहरी हो जाएगी और वो आपको ज्यादा नुकसान में डालेगा। इसलिए मित्र से तो न्याय करो, लेकिन शत्रु से उदारता का व्यवहार करके उसको शत्रुता को ढीला कर दो, हवा निकाल दो उसकी शत्रुता की। संसार में गृहस्थ में रहना है तो 4 शत्रु 4 मित्र हुआ करते, तो ये सज्जन आदमी की पहचान है। तो बड़ों के साथ रहने से और सत्संग में रहने से पता चलता है कि व्यवहार कैसा करें। भक्तराज प्रहलाद नारद जी के आश्रम में माँ के गर्भ में थे और माँ तो पति का क्या होगा, हमारा क्या होगा, ससुराल वालों का क्या होगा, उसकी बुद्धि बटी हुई थी। जिसकी बुद्धि बट जाती है वो परमात्मा में स्थिति करने में बहुत समय लगता है उसका, और जो एकांत में चला जाता और एक तरफ बुद्धि लगा देता उसके लिए परमात्मा अपने घर का आत्मा हो जाता और साक्षात्कार हो जाता।
दैत्यराज प्रहलाद मां के गर्भ में नारद जी के सत्संग सुनते थे और नारद जी के संकल्प का प्रभाव और प्रहलाद के संकल्प का प्रभाव, कयादु के संकल्प का ऐसा प्रभाव कि गर्भ को चाहे वर्षों बीत जाए लेकिन उसका शरीर इतना न बढ़े कि मुझे पीड़ा हो। तो प्रहलाद का शरीर नहीं बढ़ा, बुद्धि बढ़ती चली गई। कई वर्षों तक गर्भ में रहे, शरीर उतना ही सुकोमल बालक का, लेकिन बुद्धि बुजुर्गों जैसी होती गई। प्रहलाद जिसका प्रहलाद ठीक तरीके से सूझ समझ आत्मा की आनंद आह्लादित है। प्रहलाद की ये विशेषता थी कि कितने भी प्रिय पदार्थ की प्रशंसा सुनकर उसके चित्त में आकर्षण नहीं होता था, और कितनी भी ग्लानि और घृणा और निंदा की किसी की बात सुनकर प्रहलाद के चित्त में उसके लिए नफरत नहीं होती थी। मैं किसी के लिए नफरत और किसी के लिए आकर्षण करके अपनी बुद्धि को, अपने हृदय को, जो हृदयेश्वर का घर है, उसको बिगाड़ने का पाप क्यों करूं। मेरा हृदय तो हृदयेश्वर को प्रकट करने के लिए है। प्रहलाद की मति का आप हम अनुसरण करें। नो द्विग्निश्चित्तो हो व्यसनेषु निस्पृहो श्रुतेषु दृष्टुषु गुणेषु सद्वृत्ति दान्ते इंद्रिय प्राण शरीराधि सदा प्रशांत कामो रहितासु असुराः। बड़े बड़े दुखों में भी वे तनिक घबराते नहीं थे, और लोक परलोक के विषयों की प्रशंसा, अप्सराओं के और गंधर्वों के गीत और यक्ष और किन्नरों की लीलाओं और आकर्षणों से वे कभी प्रभावित नहीं होते थे। वे जानते थे कि यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं और सौंदर्य जिस परमेश्वर से आता है, दिखता और विलय होता है, वे परमेश्वर मेरे आत्मा होकर बैठे हैं। मैं उसका अनादर करके स्वर्ग की वासना क्यों करूँगा, गंधर्वों के गीत की वासना क्यों करूंगा। मुझे तो वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रभु का पाठ सुना दे कोई। मुझे भोग विकारों में जाना नहीं, मुझे हरि का रस पिला दे कोई। देव सभा में सद्गुण संपन्न सर्वोपरि कौन है, ऐसा प्रश्न होते ही देवता लोग बोलते कि प्रहलाद भले हमारे विरोधी कुल का बालक है, लेकिन प्रहलाद सर्वगुण संपन्न है। एक दिन प्रहलाद को बच्चों ने घेर लिया कि प्रहलाद तुम अकेले बैठे रहते हो, तुम्हारे चेहरे पर कुछ अजगैबी प्रभाव है, और हमारे सारे के सारे क्लास में तुम्हारी आभा और तुम्हारी योग्यता का बड़ा प्रभाव है, क्या कारण। प्रहलाद ने कहा चलो भैया मैं एक कारण बताता हूं। ले गए, बोले मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, और वो भी है क्षणभंगुर। मान लो आज के आदमी का 80 साल का जीवन, अपने जमाने का 80 साल में 20 साल तो बाल्यकाल और किशोर काल में बीत गए, बाकी रहे 60 में भी आधा तो कर दो काट, रात्रियां सोए, बाकी रहे 30 साल। जयराम जी की 30 में भी बुढ़ापे की बीमारियां और बीती हुई बातें तंग करती है, और जवानी के विकार तो अल्प आयु है। इस अल्प आयु में किससे वैर लेना, किस भोग में अपने को धकेलना। वैर और भोग से बचकर परमात्मा के चिंतन और योग में लगना ही जीवन का सार है भाइयों, ये मैंने सुना है। मुझ पर गुरु की कृपा है। तब दैत्य बालकों ने कहा कि गुरु तो आपके षंड अमर्ख और हमारे भी, तो उनकी कृपा आप पर है, हम पर नहीं है क्या? तो आप पर फिर कोई किसी विशेष गुरु की कृपा है? प्रहलाद ने कहा हाँ, शुक्राचार्य के पुत्र षंड अमर्ख, वे उपदेश देते थे प्रहलाद को अर्थ का धन ऐसे अर्जित करना चाहिए, टैक्स ऐसे डालना चाहिए, और प्रजा का ऐसे पालन करना चाहिए, और अपना जाहो जलाली सा सुखद जीवन ऐसे बिताना चाहिए।
तो धर्म का उपदेश देते, राजधर्म का, अर्थ अर्जन का और कामना पूर्ति का, लेकिन मुक्ति का उपदेश यहाँ नहीं मिलता। इसलिए मेरी तो यहाँ इन गुरुओं के वचनों में मति ज्यादा काम नहीं करती। मेरी मति तो सत्य के उपदेश में, मुक्ति के उपदेश में लगी है। उससे ही मेरी मति तृप्ति का अनुभव करती है। जो राग के समय, द्वेष के समय चलने से मेरे को अचल कर दे, भोग रस से मेरे को योग रस में टिका दे, ऐसी सतगुरु के ज्ञान की मति के आश्रय से मैं निश्चिंत हूँ, निर्भीक हूँ, निर्द्वंद्व हूँ और निरामय हूँ। यद्दिश्येय सर्वभूतानां प्रिय आत्म ईश्वरः सुहृदः। भगवान समस्त प्राणियों के सुहृद हैं, प्रियतम है, आत्मा है। मंत्र शक्ति रजोगुणी व्यक्ति के लिए भी हितकारी, तमोगुणी व्यक्ति के लिए भी, सत्वगुणी व्यक्ति के लिए और गुणातीत व्यक्ति के लिए। मंत्र जाप से देवी तत्व जागृत होता है, देवी तत्व से परामर्श करने की क्षमताएं बढ़ती है, जन्मांतरों के पाप नष्ट होते हैं, देवी गुण जापक के चित्त में बढ़ने लगते हैं। श्रद्धा, तत्परता, संयम और एकाग्रता से जप और ध्यान कई जन्मों के कई गौ हत्या और अनगिने पापों को शमन करके मंत्र का प्रभाव आपके दिल में शांति और आनंद ले आता है। दैत्य कुल के बालकों को प्रहलाद ने कहा कि जब भगवान हरि का तुम सुमरण और ध्यान करोगे तो श्री हरि तुम पर प्रसन्न होंगे। जिस पर हरि प्रसन्न होते हैं उसके आंखों से प्रेम के आंसू, विरह के आंसू, कभी वो नृत्य करने लगता है तो कभी चुप सुनसान खो जाता है, तो कभी औरों से क्षमा याचना करने लगता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मानो उसके जन्म जन्मांतरों के कर्मों का विच्छेद हो गया, हृदय शुद्ध हो जाता है और जीव अपने जीवत्व से पार परमात्मा की चेतना में, आनंद में, माधुर्य में मतवाला हो जाता है। लोग उसे पागलों की संज्ञा दे देते हैं, लेकिन पागल कहने वाले पागल रह जाते हैं। वो तो गल को पा लेता है, दीवानों की नाई हंसता नाचता है। मित्र और शत्रु के प्रभाव से अपने चित्त को प्रभावित ना होने दो। मित्र और शत्रु की गहराई में जो परमेश्वर है उसकी स्मृति करो। और जिसको उसकी स्मृति का रस आता है उसके लिए बाहर के षड्रस फीके हो जाते। हे दैत्य कुल के होनहार सपूतो, श्री हरि तुम्हारे आत्मा होकर बैठे। मैं गुरुदेव का स्मरण करके ये देख रहा हूं कि तुम्हारा निर्दोष दिल है, इसलिए तुम इस कथाओं को ध्यान से सुन रहे हो। अब जाओ, नहीं प्रहलाद और कुछ बताओ। जिसके पाप अधिक होते वो हरि चर्चा नहीं सुन पाता, और जिसके पुण्य अधिक होते वो हरि चर्चा सुनते सुनते अघाता ही नहीं है। गुणायनम शीलाधम कृतज्ञम वृद्धाश्रयम। गुणवान, शीलवान, संपन्न, कृतज्ञ होना चाहिए गुरुजनों के संग से। और गुरुजनों के संग से ये सीखा जाता है कि आपदा के समय गुरु कैसे रहते, वाहवाही मिलते समय गुरु लोग कैसे रहते, चिंता के समय या विपदा के समय गुरु लोग अपने धैर्य का कैसे उपयोग करते।
इस प्रकार गुरुजनों का संग और सत्संग जीवों को संसार में रहते हुए भी संसार के पाप ताप से विनिर्मुक्त कर देता है और श्री हरि के ज्ञान ध्यान में उनका मन लगा देता है। इसलिए गुरुओं का संग और सत्संग सर्वोपरि उन्नति का साधन है। प्रहलाद गुरु जी के प्यारे, ऐसे ही भगवान के भक्त, भगवत रस के प्यारे। प्रहलाद से दैत्य पुत्र पूछते कि प्रहलाद तुम ऐसे आनंदित और निर्भीक हो, तुमको ये नहीं होता कि क्या होगा? बोले बालकों, जो भगवान हमारे जन्म के पहले हमारे साथ थे, अब भी हैं, बाद में रहेंगे, वे ही सत्य है, वही सार है। संसार का कोई भी सुख या दुख सत्य और सार नहीं है। जब वो सत्य नहीं है, सार नहीं है, बदलने वाला है, तो उससे प्रभावित क्यों होना और उससे भयभीत भी क्यों होना? सब गुजरता जाएगा। पिता की डांट या किसी का प्रहार कब तक? ईश्वर जब तक शरीर रखना चाहेंगे तो कौन मार सकता है, और जब ईश्वर शरीर की यात्रा पूरी करेंगे तो कौन माई का लाल जी सकता है? प्रहलाद, हमें तुम्हारे जैसा आनंद, तुम्हारे जैसी निर्भीकता कैसे प्राप्त हो? बोले भगवान को पाना कठिन नहीं है। बाल्यकाल में चित्त शुद्ध होता है। जैसे श्वेत रंग को, श्वेत कपड़े को रंग सहज में लग जाता है, ऐसे निर्मल हृदय को, हम भ्रूण थे, बालक थे, माँ के गर्भ में भ्रूण अवस्था में थे और गुरु जी का रंग लग गया। और आपको भी देव ऋषि नारद के जो उपदेश मेरे को स्मरण है वो सुनाता हूँ, तुम भी मनन करो तो तुम्हारा दिल भी रंग जाएगा, तुम भी ध्यानस्थ हो जाओ। भगवान मेरे आत्मा है, भगवान मेरे पालक पिता हैं, रक्षक हैं, पोषक है। शरीर का पालन मेरे दैत्य पिता ने, माता ने किया होगा शरीर का, लेकिन पालक सचमुच में वो मेरे परमात्मा है, जो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं और सबके आत्मा रूप में है। सबके कर्म के फलदाता हैं, कर्म के प्रेरक हैं, कर्म के नियामक हैं। वही हमारे सर्वेश्वर प्रभु अपने हैं, हम उनके हैं। ऐसा चिंतन करोगे तो वो भगवान तुम्हारे मन को अपनी गोद में बिठा देगा। आप भी रोज अपने मन को भगवान की गोद में बिठा दो, चाहे फिर आपके कृष्ण भगवान हो, चाहे राम भगवान हो, चाहे कोई भगवान हो। आप धारणा करो, 10 मिनट का ध्यान करो तो आप धारणा करो कि भगवान शिव हैं अथवा गुरु जी हैं, ध्यान में बैठे। भगवान कैसे नहीं जानते तो गुरु जी या भगवान का चित्र कैसा है तो जानते। तो भगवान शांत है, इधर उधर देखते नहीं है, वे चपल नहीं है, स्थिर तत्व में है। आप भगवान स्थिर तत्व में हैं, गुरु स्थिर तत्व में, इस प्रकार की धारणा करो, आप उतनी देर स्थिर तत्व में आसानी से आने लग जाओगे। राम तीर्थ की पत्नी भोली भाली थी, वो तत्व ज्ञान समझने में समर्थ नहीं थी, तो बालकों, स्त्रियों और साधारण बुद्धि वाले के लिए श्रद्धा ही उसका अंतःकरण शुद्ध करने का सरल साधन है। बस श्रद्धा हो तो जो विद्वानों को जप से, तप से, नियमों से, यज्ञ से, हवन से जो कुछ शुद्धि होती है, यज्ञो दानम तपश्चर्या पावनानी मनीषणा, श्रद्धा से बुद्धि पवित्र हो जाती। और बालक को, स्त्री को तो श्रद्धा करने में अपने घर की चीज है। तो दैत्य बालकों ने श्रद्धा से प्रहलाद की बात मानी और ऐसा चिंतन करने लगे। तो प्रहलाद से पूछा कि प्रहलाद गुरुजी, तो तुम्हारे हमारे फिर तुम ये इतना सारा ये अर्थ, धर्म, काम,
इनको तुच्छ समझते हो, दुखदाई समझते हो, अतृप्ति वाले हैं और मोक्ष ही सुखदाई है, तो ऐसा ज्ञान हमको नहीं मिला। तो प्रहलाद ने कहा कि मैं जब मां के गर्भ में था तो ऐसे ऐसे देव ऋषि नारद जी के उपदेश मुझे मिले। माँ की चेतना तो, बुद्धि तो बिखरी हुई थी कि पिता कब आएंगे, घर क्या होगा, ये होगा, लेकिन मेरी बुद्धि तो महापुरुष के सत्संग में बार बार रम जाती थी। गर्भ में पड़े पड़े और काम भी कहाँ, बुद्धि को दौड़ाना कहाँ। तो बुद्धि में वो परब्रह्म परमात्मा की निष्ठा प्रतिष्ठित हो गई। इसलिए इतनी मुसीबतें और इतने विघ्न होने पर भी मेरी मति भगवान की सत्ता, भगवान का माधुर्य, भगवान का अस्तित्व और भगवान ही सर्वत्र और सर्वोपरि देव है, ऐसी मति मेरी दृढ़ हो गई गुरु के उपदेश से। तो कौन गुरु थे तुम्हारे? बोले ये हमारे गुरु थे देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद ने कयादु को उपदेश सुनाया और प्रहलाद ने उपदेश झीला। और फिर हिरण्याकश्यपु प्रहलाद की इस दृढ़ता पर बौखला गए। हिरण्याकश्यपु ने तो इतना उपद्रव मचा दिया था, शक्ति संपन्न होकर आया था, दैत्यों का इतना प्रभाव बढ़ गया था कि देवपुरी में भी उसने अपना धावा बोल दिया था। आप त्रिलोकी का स्वामी अगर कोई है, विश्व में अगर कोई है पूजने योग्य, मानने योग्य, तो हा 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 भगवान हिरण्याकश्यप। और उस भगवान के घर, देह को भगवान मानने वाले के घर, कैसी भगवान की व्यवस्था कि प्रहलाद जैसा भक्त आ जाता है बालक। हिरण्यकश्यप अर्थात जिसको संपदा और ऐहिक भोग के सिवा कुछ भी सार और सत्य न सूझे, देह और भोग ही सत्य दिखे, वो हिरण्याकश्यप। और देह और भोग मिथ्या है और उसको निहारने जानने वाला परमात्मा सत्य है, वो जिसको दिखे उसका नाम है प्रहलाद। अर्थात आत्मा की सत्यता समझने वाला प्रहलाद, संसार और देह को सत्य मानने वाला प्रहलाद का पिता हिरण्याकश्यपु, इन दोनों के विचारों में वैमनस्य आ गया। वैमनस्य आ गया, लेकिन प्रहलाद उनके लिए अपने चित्त को उद्विग्न नहीं करते, लेकिन वो प्रहलाद को किसी भी प्रकार से अपने सिद्धांत में घसीटना चाहता। मेरू रे डगे पण मनड़ा ना डगे, इस सिद्धांत से प्रहलाद अडिग रहे। षंड अमर्क ने देखा, शुक्र के बेटों ने कि अरे प्रहलाद तो एक भगवान का भजन करता और पिता उसका विरोधी, और हमारे को संकेत मिला है। अब तो पूरे क्लास के सारे छोरे प्रहलाद की पार्टी में आ गए, हमारा क्या होगा। भागते हुए गए दैत्यराज के पास, प्रहलाद को बुलाया गया, उपायमान हुए। ऐसी तो कई छोटी मोटी कहानियां हैं। षंड अमर्क को कहा कि तुम इसको दंड दो। षंड अमर्क ने अपनी अभिचार मंत्र से विद्या का उपयोग किया। आह्वान किया, कृत्या उत्पन्न हुई। कृत्या प्रहलाद को मारने के लिए प्रेरित किया, लेकिन प्रहलाद का सुदर्शन था, अर्थात रक्षा कवच, सर्वत्र हरिये वो दृढ़ भाव था। तो प्रहलाद के रक्षा कवच सुदर्शन से कृत्या घबराई और देखा कि तो मेरे को भेजने वाले मेरे को मौत के मुंह में भेज रहे। तो भेज रहा था प्रहलाद को मारने के लिए षंड अमर्क का मंत्र, लेकिन वो अभिचार मंत्र से जो कृत्या उत्पन्न हुई वो उन्हीं के पीछे लग पड़ी। तो आपका अगर रक्षक
सुदर्शन दृढ़ है तो आपके ऊपर जो ईर्ष्या द्वेष या कुछ फेंकता है तो घूम फिर के कम बैक उसके पास ही चला जाता है। तो भक्त को ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा ये बिगाड़ देगा, वो बिगाड़ देगा, वो चिंता नहीं करनी चाहिए। भक्त को थोड़ा बहुत सचेत रहना चाहिए, लेकिन रक्षा कवच से मजबूत बने रहना चाहिए। आपका इष्ट मजबूत होता है तो अनिष्ट विफल हो जाता है। जब आप पुण्य नहीं करते और पुण्यों का उपभोग ही करते रहते तो आपका इष्ट कमजोर हो जाता है, तो फिर अनिष्ट आपका गला दबोच लेता है। ये आपका राज्य वैभव या जो सुख संपदा है वो आपके शारीरिक बल से नहीं, आपके पुण्य के बल से। आखिरकार होलिका हिरण्याकश्यपु की बहन को वरदान मिला हुआ था कि अग्नि तुझे नहीं जलाएगी। ये डांट फटकार से नहीं मानता, इतनी पीड़ा देने पर भी पीड़ित नहीं होता। क्या इसके पास जादू है? तो अब इसको तू गोद में लेकर बैठ, लकड़ियों के बीच, और लकड़ियां जलाई जाए, ये जलकर खाक हो जाएगा और तू ज्यों की त्यों रहेगी। होलिका ने ये बात स्वीकार कर ली। प्रहलाद की बुआ ने, हिरण्याकश्यपु की बहन ने लकड़ियों के ढेर इकट्ठे करके उसे बिठाया गया और चारों तरफ आग लगा दी गई। और प्रहलाद ने तो अग्नि में भी दाहक शक्ति, परमात्मा तुम्हारी और मैं तो तुम्हारी शरण। जल में आप्यायनी शक्ति है, अग्नि में दाहिनी शक्ति है, दाहक शक्ति तुम्हारी है। तुम ही मेरे रक्षक हो, तुम सर्वस्व हो। गर्भ में भी तुमने रक्षा की और सर्वत्र तुमने मेरी रक्षा की। और प्रहलाद कोई साधारण बच्चा नहीं था। सनत कुमार सनकादि ऋषियों में एक ऋषि थे, जयराम ने की। तो ज्ञान तो पहले ही थे, गर्भ में थोड़ा प्रतिबंध था तो नारद जी ने प्रतिबंध हटा दिया। वैसे तो नारद जी ने उनसे कभी उपदेश लिया, लेकिन देखा कि ऐसे भक्तराज कयादू के यहाँ भेज दिए गए हैं, तब कयादू के गर्भ में हमारे गुरुदेव को गर्भ का प्रतिबंध न लगे, इसलिए वो आ गए। देव ऋषि ले जा रहे हैं तो चलो छुड़ा कर अपने गुरुदेव को माँ के गर्भ में फंसा देकर नारद जी ने वहां उपदेश चालू कर दिया। तात्विक प्रतिबंध हट गया। अब वो ब्रह्मवेता सनकादि ऋषियों का संकल्प के आगे अग्नि क्या काम करेगी। आग जली खूब भबुक भबुक, और होलिका को वरदान मिला था न जलने का, वो तो जल के खाक हो गई, लेकिन प्रहलाद हेम खेम रह गए। उसकी स्मृति में भी होलिका का उत्सव विशेष रसीला हो।